मारा जो कुछ उन्होंने लोगों क्या तुम इन चीज़ों के बारे में इनसे वो इसे एक बार और भी देख चुके हैं। में फरमाया गया है वकाला लाहुम खाज़ानातुहा, जब इस बेरी के दरख्त को ढांपे हुए था औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उसमें हम जो वाक़या पढ़ रहे हैं वो है मिराज का सफ़र जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया गया। तो उसमें हमने कुछ कल पढ़ा था पहली वीडियोज़ में, और आज हम सूरतुन नजम में मुशाहदात जो हुए मिराज के उसका ज़िक्र करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हदीस के बयान की तकमील से कबल हम इस वाक़या से मुतल्लिक़ सूरतुन नजम की आयात का मुतालिया भी कर लें। सूरतुन नजम की पहली आयात मुश्किलात अल कुरान में से हैं और इनकी तफसीर तशरीह में इख्तिलाफ़ सलफ़ से चले आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहदात कराए गए जिनका ज़िक्र सूरतुन नजम की इब्तदाई आयात में हुआ है, इस वक्त मैं इन सब से बहस नहीं करूँगी। अलबत्ता जिस मुशाहदे का ज़िक्र आयत 11 ता 18 में आया है मैं इसका ज़िक्र करूँगी, क्योंकि इन आयात का तल्लुक़ तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन उलमाए उम्मत के नज़दीक वाक़या मिराज से है। फरमाया माकाज़बल फ़वादु मारा, जो कुछ उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहों से देखा इसको इनके दिल ने झुटलाया नहीं। इसकी तरफ मैं कबल अज़ इशारा कर चुकी हूँ कि एक हमारा मुशाहदा होता है कि इसके साथ वसवसे भी होते हैं कि ये जो कुछ मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ क्या ये वाक़यतन ही ऐसा है। जो आग सामने नज़र आ रही है वो दर हकीकत आग है या आग की ही सूरत है। आजकल तो इस तरह के लैंप और हीटर बने होते हैं कि इंसान को इनके अंदर हकीकी अंगारे दहकते नज़र आते हैं और इनसे इंसान धोखा खा सकता है। हालांकि अंगारों का वजूद ही नहीं होता तो हमारी आँख धोखा खा जाती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहदा होता है वो आँख और दिल, नज़रो कलब, बसारत, बसीरत की यकयाई के साथ होता है। इसमें फ़र्क़ो तवाफ़त और वसवसा नहीं होता। इसी हकीकत के इजहार के लिए नहायत फसाहतो बलागत और एजाज़ के साथ फरमाया मा काज़बल फ़वादु मारा। आगे फरमाया लोगों क्या तुम इन चीज़ों के बारे में इनसे झगड़ते हो जो वो देखते हैं। इन चीज़ों के बारे में तो झगड़ा हो सकता है जो कहीं से सुनी सुनाई हूँ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन चीज़ों के बारे में झगड़ रहे हो जो वो देखते हैं। चश्मे सर से ही और दिल की बसीरत से वो इसे एक बार और भी देख चुके हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुशाहदा पहली बार नहीं हुआ, एक मरतबा पहले भी हो चुका है। मौजूदा मुशाहदा इनको कहाँ हुआ? इंदा सिदरातुल मुंतहा के पास, इंदहा जन्नतुल मावा, और इसी सिदरातुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है, वो जन्नत जिसका वादा किया गया है और जो अल्लाह के नेकुकार बंदों का ठिकाना बनेगी, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, जिसके मुतल्लिक़ सूरतुल ज़ुमर में फरमाया गया है वकाला लाहुम खाज़ानातुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़अदखुलूहा खालिदीन। और जन्नत के दरोगा नेकोकारों से कहेंगे कि सलामती हो तुम पर, तुम बहुत खुशबख्त रहे हो, दाखिल हो जाओ जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ नोट कर लीजिए कि अहदीस में मिराज के मौका पर जन्नत के मुशाहदात के जो अहवाल आए हैं वो जन्नत वही तो है, इन आयात में इन अहवाल का ज़िक्र नहीं है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहते हैं। लफ्ज़ मुंतहा इंतहा से बना है, जिसका महफूम वो जगह और मुकाम है जहाँ जाकर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए। ये सिदरातुल मुंतहा क्या है इसका समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं। इसके मुतल्लिक़ मैं आगे चलकर कुछ अर्ज़ करूँगी। कुरान मजीद ने यहाँ ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया है कि हर शख्स इस असलूब से ये जान ले कि ये मेरे फ़हम से बालातर है।
یہ منتہا کس اعتبار سے ہے؟ اب اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اس اعتبار سے منتہا ہے کہ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں ہے، یہ انتہا ہے۔ یہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ اور نوٹ کیجئے کہ اس سے آگے جانے کا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری شاعری میں ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گزر گئے، لیکن اس کا قرآن مجید اور احادیث شریف میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تک گئے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس بارے میں بھی وضاحت آئی ہے کہ وحی الہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ گویا جو چیز بھی عرش الہی سے اترتی ہے وہ بلا واسطہ اولاً یہی نازل ہوتی ہے۔ اس سے آگے وہ حریم کبریہ ہے جس میں مخلوق کا داخلہ ممکن ہی نہیں۔ عالم خلق کی کوئی شے جو کبھی اوپر آ سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی تک آ سکتی ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی بھی یہی تک ہے، لہٰذا نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے وہ سدرۃ المنتہا کے آگے یا پار کا نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ آگے فرمایا جب اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، یعنی نہ اس کو زبان ادا کر سکتی ہے اور نہ انسانی زبان میں وہ حروف الفاظ ہیں جو اس کیفیت کو بیان کر سکیں یا اس کی تعبیر کر سکیں، اور نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے، وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال تک آیا، اب انہیں بیان کریں تو کن الفاظ میں کریں، ان کا ابلاغ و اعلان کیسے ہو اور وہ کمیونیکیٹ کیسے ہوں۔ ابلاغ اور اعلان تو کسی ایسی چیز کے حوالے سے ہوتا ہے جس کا وہ آپ کو تجربہ ہو، آپ کی دید یا شنید میں آئی ہو، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو تو اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں اسلوب اور انداز یہ اختیار کیا گیا ہے جبکہ سدرہ کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپنے ہوئے تھا تجلیات ربانی کس نوعیت اور کس کیفیت کی حامل تھیں، اسے سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں۔ تجلیات کا جو براہ راست نزول ہو رہا تھا وہ اس محبت تجلیات اور ان کے نزول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ انشاءاللہ جی ہمارا معراج کے سفر کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔